हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि हीट क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरनल एनर्जी और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या होता है। हेडिंग लिख लेते हैं, इंटरनल एनर्जी। इसका सिंबल कैपिटल ई या फिर कैपिटल यू होता है। तो देखो, कोई भी अपने पास थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। जैसे मान लो हमने एक क्लोज्ड कंटेनर में गैस ले लिया। गैस, अब इस ये अपना जो सिस्टम है, इस सिस्टम के पास टोटल कितना एनर्जी है, टोटल कितना एनर्जी है, उसी एनर्जी को क्या बोलने वाले हैं, इंटरनल एनर्जी। तो हम इस गैस के एक पार्टिकल को उठाते हैं, इस पार्टिकल को उठाते हैं, तो इस पार्टिकल के पास कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी बॉन्ड एनर्जी हो सकता है कि न्यूक्लियर एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो। जितने टाइप का भी एनर्जी होगा, सभी एनर्जी का सम करेंगे। फिर दूसरे पार्टिकल को उठाएंगे। मान लो ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल के पास जितने टाइप का एनर्जी हो सकता है, सबको सम करेंगे। ऐसे तीसरे पार्टिकल को उठाएंगे। ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं, सभी पार्टिकल का एनर्जी का सम करेंगे। तो ऐसा तो कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल एनर्जी का एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बट अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो, अगर ये अपना जो सिस्टम है वो रेस्ट पे हो, एट रेस्ट, कंडीशन क्या है, सिस्टम रेस्ट होना चाहिए, रेस्ट पे होना चाहिए, और नो एक्सटर्नल फील्ड होना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको डिफाइन करते हैं, इन द absence ऑफ, इन द absence ऑफ एक्सटर्नल फोर्स फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड सिस्टम इज एट रेस्ट, then sum of total energy of constituent particle, constituent particles associated with system called internal energy, called internal energy। तो इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब जितने भी पार्टिकल हैं, सबका काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिखना है। और काइनेटिक एनर्जी में भी क्या आएगा, ट्रांसलेशनल
प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, तीनों टाइप के काइनेटिक एनर्जी का सम करना है। प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस बॉन्ड एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी प्लस न्यूक्लियर एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जी होगा सबका सम कर देंगे, तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। और स्टार लगा के क्या लिखेंगे? एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। इनफैक्ट हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमें जो ज़रूरत है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर हमें समझना है तो देखो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा? अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें देखना पड़ेगा गैस रियल है कि आइडियल। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है फॉर रियल गैस, फॉर रियल गैस कुछ तो आएगा, लेकिन आइडियल गैस के लिए जीरो होता है, फॉर आइडियल गैस। अब आइडियल गैस क्या होता है सबसे पहले समझ लेते हैं। आइडियल गैस, देयर इज नो attraction and repulsion among gas molecule, gas molecules, गैस मॉलिक्यूल्स में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्सन नहीं है, मींस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इसका? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी क्या होगा? जीरो। बट फॉर रियल गैस एट्रैक्शन रिपल्सन होता है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होगा और प्रेशर का फंक्शन होगा, या फिर बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। क्योंकि प्रेशर चेंज करेंगे, प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर प्रेशर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज। इसके मतलब प्रेशर और वॉल्यूम चेंज करने पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल पास पास आएंगे, ज्यादा पास आएंगे तो रिपल्सन होगा, अगर पार्टिकल थोड़ा दूर जाएंगे तो हो सकता है अट्रैक्शन हो। इसके मतलब प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी रियल गैस के लिए हमें पता चल गया टेम्परेचर और वॉल्यूम का या प्रेशर का फंक्शन है। बट आइडियल गैस के लिए क्या होता है? जीरो। चेंज भी क्या आएगा आइडियल गैस के लिए? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या आएगा? जीरो। बाकी यहाँ पे जो भी एनर्जी है, जैसे बॉन्ड एनर्जी, ये बॉन्ड एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, बाकी जितने भी एनर्जी हैं टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करने पे, चेंज करने पे इनमें कोई चेंज नहीं आता है। हम इसको, इसमें जो चेंज आता है उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अगर अपने को चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, यू किसका फंक्शन है? अगर काइनेटिक एनर्जी देखते हैं तो ये टेम्परेचर का फंक्शन है, और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं तो ये किसका फंक्शन है? टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है। तो अगर हमें चेंज निकालना हो, चेंज इन
इंटरनल एनर्जी। तो क्या होगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बाकी जो भी एनर्जी है उन सब में चेंज क्या होगा? जीरो। यहां से हमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि U किसका फंक्शन है? देखो, काइनेटिक एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। और पोटेंशियल एनर्जी टेम्परेचर और वॉल्यूम का, वॉल्यूम का फंक्शन है। तो U किसका फंक्शन है? U इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, या फिर लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और U क्या है? स्टेट फंक्शन। U स्टेट फंक्शन है। तो स्टेट फंक्शन होने की वजह से U क्या है? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो हम लिख सकते हैं DU। अगर DU में चेंज निकालना है तो लिख सकते हैं डेल U बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर dV। और यहाँ पे देखो, कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट दिए देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे तो डी डेल यू किसके बराबर होता है? डेल यू वो तो क्यू के बराबर होगा। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे, क्यू बाई डेल टी। क्यू बाई टी क्या होगा? सी भी। तो डी यू इजकल टू क्या हो जाएगा? ये है सी भी डी टी। डेल यू बाई डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी बी। अब देखो, अगर आइडियल गैस के लिए बात करें, फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस डी यू इजकल टू सी बी डी टी प्लस, आइडियल गैस में तो कोई अट्रैक्शन ही नहीं होता है, ना ही कोई रिपल्सन होता है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी ही जीरो होगा, तो चेंज क्या होगा? जीरो। ए वाला टर्म तो क्या होगा? जीरो होने वाला है आइडियल गैस के लिए। तो यहाँ पे जीरो है। फॉर वन मोल, फॉर वन मोल अगर एन मोल की बात करें तो डी यू इजकल टू एन सी बी डी टी। फॉर एन मोल। अब देखो, अगर हम रियल गैस की बात करें, फॉर रियल गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, डीवी वाला जो टर्म है, डीवी यहाँ पे दिख रहा है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पे टर्म क्या हो जाएगा? जीरो। तो डी यू क्या लिख सकते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आएगा एन मोल के लिए, एन सी बी डी टी। ये देखो, रियल गैस के लिए तभी लगाएंगे जब वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट हो। वॉल्यूम क्या हो? कांस्टेंट। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। अदरवाइज हमेशा किस फॉर्मूले को लगाएंगे? ये जनरल फार्मूला। अगर कोई रियल गैस दिया रहे तो ये जनरल फार्मूला ही लगाना पड़ेगा। अगर अपने को सॉलिड और लिक्विड दिया हो, फॉर सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या होता है? जो चेंज इन वॉल्यूम होता है वो नेग्लिजिबल होता है। प्रेशर अप्लाई करने पे सॉलिड और लिक्विड में वॉल्यूम चेंज क्या होगा? नेग्लिजिबल। तो डी भी अप्रोक्सीमेटली हम जीरो मान सकते हैं।
और Cp और Cv लगभग क्या होता है, बराबर ही होता है। उसको मोलर हीट कैपेसिटी Cn मान लिया, Cn मतलब मोलर हीट कैपेसिटी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू एन सी एन डी टी। यहाँ पे सी एन क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम लो या कांस्टेंट प्रेशर लो, वो फिक्स होगा, नेग्लिजिबल होता है उनमें डिफरेंस। सीपी सीबी में डिफरेंस क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो अगर अपने को कोई भी रियल गैस दिया रहे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये वाला इक्वेशन लगा लेंगे। अदरवाइज इन जनरल इसको लगाना पड़ेगा। ये एडवांस के लिए है। मेंस और नीट में तो यही सफिशियंट है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है, एन सी बी डेल्टा टी। और जनरली रियल गैस नहीं पूछेगा, आइडियल गैस ही पूछता है। तो फॉर आइडियल गैस वाला केस याद रखेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एन सी बी डेल्टा टी। और इसमें आइडियल गैस के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, कुछ भी हो हमेशा एन सी बी डेल्टा टी अप्लाई करना है। लेकिन रियल गैस के लिए कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही सिर्फ लगता है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंज। इक्वेशन देखते हैं इस पे। 3 मोल ऑफ एन आइडियल डाई एटॉमिक linear gas is heated from 27 degree Celsius to 57 degree Celsius. Find change in internal energy. तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3। और डाई एटॉमिक लीनियर गैस है, तो इसके लिए Cv का वैल्यू कितना होता है, डाई एटॉमिक लीनियर गैस के लिए Cv का वैल्यू होता है 5R/2। और देखो चेंज इन टेम्परेचर दिया है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अगर केल्विन में चेंज निकाले या डिग्री सेल्सियस में चेंज निकाले, चेंज तो सेम आता है। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 57 माइनस 27, कितना आएगा 30। अब हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू एन सी बी ई टी। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू 3, Cv का वैल्यू 5R/2, और डेल्टा टी का वैल्यू है 30, 5/2। आर का वैल्यू 25/3 इंटू जूल में होता है, जूल पर मोल पर केल्विन, इंटू 30। ये कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 से इसको काट देंगे तो 5 बार में जाएगा, 25 इंटू 25, 625 हो गया। 18 यहाँ पे है जूल। तो यहाँ से अपना आंसर आ गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो आर का वैल्यू, आर का वैल्यू यहाँ से अगर जिसको नहीं पता होगा याद कर लेगा, आर का वैल्यू अगर अपने को जूल में रखना है
तो इसका वैल्यू होता है 8.31, या फिर नियरली लिख सकते हैं 25/3 जूल पर मोल इंटू केल्विन। अगर कैलोरी में रखना है तो अप्रोक्स 2 कैलोरी रख सकते हैं, 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन। अगर एटीएम लीटर में देना है तो इसका वैल्यू होता है 0.082 एटीएम लीटर अपॉन मोल इंटू केल्विन। तो यहाँ से अपने को समझ आ गया कि आर का वैल्यू अगर जूल में रखना है तो 25/3 कैसे रख। अब देखो यूनिट में कई लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा, तो यहाँ से देखो मो एन सी बी डेल्टा टी में एन का यूनिट क्या है, मोल। सीबी का वैल्यू किस में रखा था, जूल अपॉन मोल और इंटू केल्विन। और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या केल्विन कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि चेंज तो सेम ही आएगा। तो इसको डिग्री सेल्सियस में नहीं, पहले केल्विन में बदलते हैं फिर चेंज निकालेंगे, वैल्यू वही आएगा। तो चेंज निकालेंगे 30 ही आएगा, तो यहाँ पे केल्विन है, केल्विन से केल्विन गया, मोल से मोल, आंसर किस में आया, जूल में। तो यूनिट का ध्यान रखना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है। इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी है। इसमें सीपी सीवी वैल्यू हमें पता होना चाहिए गैस के लिए, जो कि ऑलरेडी हम लोग टेबल बना के समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज another form of conservation of energy. It is another form of conservation of energy. According to this law, according to this law, energy can neither be created nor destroyed. या फिर ऐसे लिख सकते हैं, एक दूसरा इसका डेफिनेशन है, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म कैसे होगा, मैथमेटिकल फॉर्म इसका लिख लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म, जैसे मान लो कोई सिस्टम है अपने पास जिसका इनिशियली इंटरनल एनर्जी क्या है, यू आई, इंटरनल एनर्जी। अब उस पे कुछ वर्क किया गया, या तो सिस्टम ने किया या एक्सटर्नल वर्क किया गया सिस्टम पे, और सिस्टम को कुछ हीट या तो दिया गया या सिस्टम ने हीट रिलीज किया, मतलब क्यू एक्सचेंज हुआ। तो इसके बाद सिस्टम का इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मान लो यू फाइनल हो गया, इनिशियली इंटरनल एनर्जी यू आई था, उस पे कुछ वर्क हुआ डब्ल्यू, उसको कुछ हीट दिया गया या सिस्टम ने हीट दिया,
बात एक ही है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो हीट उसको दिया गया Q, तो मान लो फाइनल जो उसका इंटरनल एनर्जी आया U फाइनल हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू Q प्लस W। और U फाइनल माइनस U इनिशियल क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया Q प्लस W, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जब कभी भी अपने को इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क में रिलेशन लिखना हो तो इसी को लिखेंगे। अब देखो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क क्या होता है, जीरो। अरे वर्क का फॉर्मूला क्या है, W इजकल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा भी क्या होगा, जीरो, तो वर्क होगा जीरो। अब वर्क जीरो है तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। तो यहाँ से हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चल गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर हीट सिस्टम को दिया गया तो चेंज इन इंटरनल के बराबर होगा। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है आइडियल गैस के लिए, एन सी भी डेल्टा टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट हीट गिवन टू सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो, अगर सिस्टम को हीट देंगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, सिस्टम क्या होगा, गर्म होगा। अगर सिस्टम से हीट रिलीज होगा, बाहर निकलेगा, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, सिस्टम क्या होगा, ठंडा होगा, कूल डाउन होगा। तो यहाँ से हम लोग समझ गए कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट देंगे तो किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। और इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है आइडियल गैस के लिए, एन सी बी डेल्टा टी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वर्क, हीट, एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।